Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ फिर एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज आप देख सकते हैं कि मेरे घर में सफाइयाँ चल रही हैं क्योंकि मेरे घर में आज है बहुत ही एक ग्रैंड स्पेशल दावत। तो डिनर तो नहीं रखा है इस दफ़ा, मैंने जो है वो ब्रंच रखा है अपने घर पे। तो ये है संडे का दिन और बस जो गेस्ट हैं 12 साढ़े 12 बजे से मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट सा किया जाए। डिनर लंच और डिनर्स तो बहुत लोग अरेंज करते हैं, इस दफ़ा मैं ब्रंच को भी एक्सपीरियंस करके देखूँ। तो बस यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, टेबल सेट हो रही है, मैंने अपनी क्रॉकरी निकाल ली है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे गोल्डन और वाइट थीम का बहुत शौक है, तो मेरे पास ज़्यादातर क्रॉकरी जो है वो उसी हिसाब से होती है, अपनी थीम के हिसाब से। तो बस यहाँ पे टेबल सेटअप कर रही हूँ, पानी की कुछ बॉटल्स ला के रख दी हैं क्योंकि गर्मी बहुत है दुबई में, तो बस पानी तो चलता ही रहता है, खाना हो या ना हो बस पानी होना चाहिए। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ भी चल रही हैं, टेबल सेटअप भी चल रहा है। कल रात से मैं कुकिंग करने के लिए भी लगी हुई थी। रात में मैंने अपनी स्वीट डिशेस तो बना ली थी। तो बस अब दिन में सुबह उठी हूँ मैं जल्दी और तकरीबन 6 बजे मैं उठी हूँ और बस अब सुबह से मेरी कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं किचन में और आपके साथ अपनी कुकिंग शेयर करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत स्पेशल सी आलू की भुजिया, जो कि हलवा पूरी के साथ खाई जाती है। मेरे मेन्यू में जो है वो हलवा पूरी है, आलू की भुजिया है, पूरियाँ हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी 2-3 चीज़ें मैं स्पेशल बना रही हूँ। तो वो टाइम टू टाइम मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत सारी रेसिपीज़ तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मगर हाँ अगर आप लोगों को मेरी इस मेन्यू में से किसी भी रेसिपी की स्पेशली अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ उस डिश की रेसिपीज़ शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने इसमें आप लोगों के साथ इस दफ़ा शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर की है, तो वो देखिएगा और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और साथ साथ अपनी स्वीट डिश की तैयारी करूँगी। तो स्वीट डिश में मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े, और शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिल्क ब्रेड ली है और उसके स्लाइसेस को मैंने जो है वो ट्रायंगल में कट कर दिया है और अब मैं इसको फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ब्रेड को जो है वो मैंने ट्रायंगल पीसेस में काट लिया है और इसको अब मैं जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। ये बन रहे हैं शाही टुकड़े। ये मैंने अपना 3rd बैच डाल दिया है इसके अंदर। तो इसको आपने जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है क्योंकि अगर ये डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर इसका कलर जो है ये वैसा नहीं आएगा। जैसे आपके शाही टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल डार्क ब्राउन से हो जाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और ये ब्रेड बहुत जल्दी जो है ये कलर पकड़ लेती है, तो मेक श्योर कि आप इसके पास ही खड़े रहें और फ़ौरन जो है वो इसकी साइज़ आप चेंज करते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है शाही टुकड़े का मिल्क सिरप। ठीक है, उसके लिए मैंने जो है वो 1 लीटर मिल्क ले लिया है और उसको अब मैं इस पैन में डाल दूँगी। इसके अंदर चंद चीज़ें डलेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी थिकनिंग के लिए आप इसके अंदर यहाँ तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो ब्रेड हमारी फ्राई हो गई है। ठीक है, ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं ये मैंने अपनी ट्रे में सेट कर लिए हैं। इस ट्रे में मैंने शाही टुकड़े सर्व करने हैं। तो अब क्या करना है, मैंने मिल्क जो है वो 1 लीटर के करीब मिल्क ले लिया था मैंने। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें इसमें ग्राइंड करके डाली हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, हरी इलायची, हरी छोटी इलायची, साथ ज़ाफ़रान और चीनी। इन 5 चीज़ों को जो है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। ग्राइंड आप कितना करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो थोड़ा कोर्स रख सकते हैं, और अगर आप कोर्स नहीं रखना चाहते तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हैं, मगर अगर थोड़ा बादाम पिस्ता साबुत रहेगा तो उसका अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो बस अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, और बस इसको मैं अपने उस जो शाही टुकड़े का मैंने प्लेटर तैयार किया है और जो मैंने ब्रेड जो है वो फ्राई करके रखी है उसके ऊपर ये सिरप मैं सारा डाल दूँगी। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो साथ ही मेरे शाही टुकड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं और अब ये थोड़ा सा इनका ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इस वक्त तो शदीद गर्म है ये, तो मैं इनकी आलू की भुजिया रेडी करना शुरू कर दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे शाही टुकड़ों का जो सिरप है वो भी जो है वो थिकन ही हो रहा है क्योंकि मैंने उसको पकने के लिए छोड़ा हुआ है। तो बस ये हो जाए तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो मैं बनाऊँगी वो मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। चलिए जी, तो अब दूसरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। दूसरी रेसिपी है सूजी के हलवे की, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है। मैं घी में नहीं बना रही हूँ, मैंने उसके लिए ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी हैं
और अब मैं इसके अंदर सूजी डाल के थोड़ी देर भूनूंगी इसको, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। सिर्फ ऑयल लिया है, उसमें 2 छोटी इलायचियाँ डाली हैं। जैसे ही वो कर आई उसके अंदर मैंने सूजी डाल दी और मैं सूजी को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर भून रही हूँ। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी और उसके बाद एंड में इसके अंदर मैं चीनी का शीरा मिला दूँगी। तो बस मेरा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जी यहाँ पर आलू की भुजिया भी रेडी है। तो अगर आप चाहें तो मैंने तो आलूओं को थोड़ा थोड़ा साबुत रखा है, आप उसको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं। तो आलू की भुजिया बनाने की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ आलू की भुजिया की रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। इस वक्त तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करनी थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर अपने छोले बनाने के लिए भी मसाला रख दिया है। तो ये बस थोड़ा सा मसाला रेडी हो जाएगा तो मैंने चने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे तो वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, तो चने भी मेरे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मज़ेदार से लाहौरी चने मेरे रेडी हैं। लाहौरी चने बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत आपके मेन होते हैं। एक आपको इसमें चिकन की यखनी यूज़ करनी होती है और दूसरा आपको इसके अंदर उबले हुए छोलों का जो पानी होता है वो यूज़ करना होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी मिसिंग हो तो चनों का वो फ्लेवर नहीं आता। तो इसमें मैंने दोनों ही चीज़ें यूज़ की थी, चिकन की यखनी भी और चनों का पानी भी। तो नेक्स्ट अब मैं तैयारी करूँगी प्रॉन मसाला बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने प्याज जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे काट दिए थे और अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये जनाब बन रहा है मेरा प्रॉन मसाला। सारी रेसिपीज़ तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम मेरे पास सुबह में बहुत शॉर्ट था, बट ये लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ मैक्सिमम चीज़ें जो है मैं शेयर कर पाऊँ। तो ये है प्रॉन मसाला। प्रॉन मसाला बनाना बहुत ही आसान है और सिंपली मैंने इसके अंदर क्या किया है कि मैंने प्याज को जो है वो बहुत ही बारीक छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था। ठीक है, प्याज लाल करने के बाद मैंने इसके अंदर डाले थोड़े से, लाल तो नहीं मैंने सौते ही किया था बस हल्का सा प्याज को। तो प्याज जो है वो मैंने उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थोड़े से गरम मसाले में मैंने लौंग शामिल की, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला और चंद काली मिर्चें डाली। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए टमाटर। तो 3 बारीक कटे हुए टमाटर मैंने यूज़ किए थे क्योंकि मुझे इसमें टमाटरों का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए था। तो साथ ही उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दी नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो मैंने पानी डाल के इस मसाले को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। अब ये मसाला जो है वो थोड़ा सा गल गया है, सॉफ्ट हो गया, तो मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर रही हूँ। मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी, कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने इसको भूनना है ताकि ये जो प्याज और टमाटर का मसाला है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आता है। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आएगा मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला, पिसा हुआ, सूखा धनिया और ज़ीरा, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अपने प्रॉन्स। तो बस प्रॉन्स डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी और जैसे ही फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो बस जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा चूल्हा बंद। अगर आप चाहें थोड़ी सी और खटास, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें 3 टमाटर डाल चुकी हूँ तो मैं इसमें दही शामिल नहीं कर रही। अगर आपने 2 टमाटर डाले हैं या 1 टमाटर यूज़ किया है तो आप इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं। दही का फ्लेवर भी प्रॉन मसाले में बहुत अच्छा रहेगा। पक रहा है मेरा आलू कीमा, और मेरा नहीं बकरे का आलू कीमा बना रही हूँ मैं। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि बस अब बहुत लेट हो रहा था, तो बस मैं जल्दी अपना काम वाइंड अप कर रही थी। तो अगर आप लोगों में से किसी आलू कीमे की रेसिपी चाहिए होगी या मैंने जिस तरह बनाया है तो ज़रूर मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस इसको थोड़ा सा भूनते हैं और उसके बाद एंड में इसके ऊपर गरम मसाला और धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो चलिए जी, सुबह से काम करते करते बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चला और ये देखें हमारे गेस्ट जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे फर्स्ट गेस्ट आ गए हैं, तो बस इनको रिसीव करते हैं और उसके बाद साथ साथ अब दूसरी फैमिली जिन्होंने आना था, जो मेरी पुप्पो की फैमिली है, वो लोग भी आ ही गए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह। My hands are ready. This hand is clean. ये दोनों हाथ साफ हैं। हाँ, हाय। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 12:30-1 का टाइम था और सब लोग टाइम पे ऑन टाइम आ गए थे। मैं क्योंकि सबको सर्व करने में लगी हुई थी, टेबल वगैरह लगानी थी मैंने, तो वो टेबल लगाने की और वो सारी चीज़ों की क्लिप तो मैं नहीं बना सकी, मगर ये है कि बस जब मेहमान आए तो खैर हमने बहुत अच्छा सा टाइम साथ गुजारा, बहुत मज़ा आया। और ये है मेरी टेबल की फ़ाइनल लुक। तो बस थोड़े से फ्रूट्स रखे थे यहाँ पे, साथ हलवा पूरी और आलू की भुजिया थी, बॉयल एग रखा था, साथ जो है वो मैंने चिकन की निहारी बनाई थी, आलू कीमा था, प्रॉन मसाला था। ये हैं जी मेरे चने, नान और ताफ्तान मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा एक गेट टुगेदर हो गया था, बहुत मज़ा आया। और शाही टुकड़ों का देखें आपने, बिल्कुल एंड हो गया हुआ है, शाही टुकड़े बचे ही नहीं बिल्कुल। और ये जो आपको लास्ट ये नज़र आ रहा है डिश में, ये भी ख़त्म ही हो गया था। तो बस जी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और बस गप्पे शप्पे मार रहे हैं, चिट चाट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो बच्चे अपनी गेम्स खेल रहे थे, जेंट्स भी अपनी जो है वो बातों में मसरूफ़ थे। तो बहुत अच्छा सा टाइम हम लोगों ने गुजारा, बहुत मज़ा आया। वो जो डेरा सिटी सेंटर वाले में शुरू में मैंने भिंडी बनाई है, उफ। तो चलिए जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पाकिस्तान का व्लॉग। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है वो मुहर्रम पे न्याज दिलवाई थी और वो उस न्याज की ही प्रिपरेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये न्याज जो है वो मेरे हस्बैंड ने अपने भाई को, अपने छोटे भाई को और भाभी को कह दिया था, यानी कि मेरे देवर और देवरानी को। तो उन्होंने जो है वो बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो दिल से काम किया। आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके से शामी कबाब बनाए हुए हैं, फिर वो बन लेकर आए, उन्होंने बर्गर्स बनाए और बर्गर्स सारा कुछ होममेड था। और बर्गर्स बना के जो है वो उन्होंने लोगों में जाके डिस्ट्रीब्यूट किए। और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से जो है वो हर बर्गर की पैकिंग हुई थी। हर पैकेट के अंदर जो है वो एक बर्गर था और उसके बाद फिर उन लोगों ने उसको जो है वो कार्टन्स में पैक किया और कार्टन्स में पैक करके जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरे और क्लीन तरीके से लेके गए और जाके उन्होंने न्याज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये बहुत ही सवाब का भी काम है और बहुत ही अच्छी बात है कि जो है वो फिर गए, उन्होंने एफ़र्ट किया और एफ़र्ट करके जो है वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की, लंगर बांटा। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मेरी देवरानी खुद गई थी और अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेके गई थी और उसने जो है वो बच्चों से भी न्याज बैठवाई। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के रिलीजियस इवेंट्स के ऊपर आप जो है वो बच्चों को भी इंगेज करें, उनको भी इन्वॉल्व करें, उन्हें पता चलता है कि उनकी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है और करबला के वाक़े की क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बच्चों को इस्लाम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मौके पर जब आप बच्चों को बचपन से ही इन सारे इवेंट्स में इंगेज रखते हैं, उनकी नॉलेज में इजाफ़ा भी होता है और आगे चल के उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें इसी रास्ते पे जो है वो चलना है। तो हैट्स ऑफ कि इतनी गर्मी में निकले हैं ये लोग और निकल के इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें की हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इस तरह के मौसम में जो है वो इतना एफ़र्ट करना। Hats off to everyone who is engaged in distributing the Niyaz in Muharram. Thank you so much everyone. Especially मेरा देवर और देवरानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ आप लोगों को कि जिन लोगों से इन लोगों ने ये न्याज बनवाई है, तो आप लोग भी चाहें तो उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग हर तरह के इवेंट्स के लिए फ़ूड की जो है वो होम डिलीवरी देते हैं। तो आपके घर पर ही जो है वो फ्रेश होममेड खाना जो है वो डिलीवर हो जाएगा। और इस तरह के जो भी बड़े इवेंट्स आते हैं, चाहे वो मुहर्रम की न्याज हो, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल की न्याज हो, चाहे वो शब बारात या शब मराज की न्याज हो, तो जो लोग कराची में मौजूद हैं वो लोग, मैं नंबर स्क्रीन पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ और स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से और ये लोग जो हैं वो डायरेक्टली आप लोगों को घर पर खाना डिलीवर कर देंगे बहुत ही अच्छे रेट्स में। और इनका फ्लेवर भी बहुत ही डिफरेंट होता है बाकी के ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों से। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और ट्रस्ट में आप लोगों को जो है वो अच्छा लगेगा। तो चलें जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलेंगे आपसे फिर दोबारा एक और नई वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।